आदाब। आप देख रहे हैं न्यू शहर इंडिया में तालिब शाह। आज मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी के गांव द्रमन दराज में मौजूद हूं। कम से कम मुझे यहां हाईवे से ऊपर आते हुए तकरीबन 2-3 घंटे लगे हुए हैं। बहुत खड़ी चढ़ाई है और फार फ्लंग एरिया है। यहाँ के जो लोग हैं इनको एक ही समस्या है। प्रधानमंत्री PMGSY के तहत जो सरकार की तरफ से आश्वासन दिए गए हैं कि गांव और कस्बे को ये जोड़ा जाएगा और रोड कनेक्टिविटी दी जाएगी, लेकिन ये लोग हैं काफ़ी टाइम से ये रोड कनेक्टिविटी की वजह से जूझ रहे हैं। तो इन्हीं लोगों से जानते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम मंजूर अहमद है जी, कितना टाइम हो गया है आपको ये रोड कनेक्टिविटी है तो ये प्रॉब्लम आ रही है? जैसे मैं बात करूं, अगर कोटरंका से शाहपुर वो एरिया भी रोड के साथ जुड़ चुका है, गाड़ियां चल रही हैं। उसके बाद कंडी से मोड़ा, दराज, दरियाल ये एरिया भी रोड के साथ जुड़ चुका है। उसके बाद समोट द्रमण से भी एक रोड आ रही है, नीचे लिंक रोड, और तरगाई है जो उसमें भी रोड जा रही है। लेकिन ये जो मोड़े हैं, जैसे मैं बात करूँ जबड़ी, अवां गोरसियाँ, बगना, चकड़ाड़, कुड़ुइयाँ, उसके बाद कचज्जा, ये एरिया कुछ मोड़े हैं। इनमें ये रोड अभी कोई प्रायोरिटी में नहीं, कोई नहीं है। जो भी लीडर लोग आते हैं वो आश्वासन देते हैं कि भाई हम रोड देंगे, लेकिन रोड आपको मिल नहीं पा रही पिछले 40 सालों में। तो क्या मुद्दा आपका? मोस्ट वेलकम, थैंक यू तालिब साहब। जी जैसा कि आपने बताया रोड की एक्टिविटी के बारे में, ये जो है अरसा तवील अल मुद्दत बीत चुका है। बहुत काफ़ी लंबे अरसे की बात है कि आज तक हमें रोड की कनेक्टिविटी जो है वो आज तक नहीं मिली है। क्यों कि जो आज भी यहाँ गवर्नमेंट के बहुत बड़े काम हो रहे हैं और हम लोग जो हैं इस रोड की वजह से इतने दरपदार हैं जिनकी मसाइल जो है मैं जनाब के सामने पेश कर ही नहीं सकता। अगर पेश करूंगा तो मुझे कम से कम 2 घंटे चाहिए। हम यहाँ पर जो ये रोड से जितने भी लोग मुतासर हैं, हमें काफ़ी परेशानी की हद तक जो है हमें मजबूर होना पड़ता है। जैसे कि हमारी माँ बहन किसी को डिलीवरी केस होता है, डिलीवरी केस होने की प्रॉब्लम आती है तो हमें नीचे रोड में गाड़ी तक पहुंचने में कम से कम हमें 2-2.5 घंटे लगते हैं। और फिर भी हमें 4-5 आदमी साथ चाहिए जो कि एक चारपाई के ऊपर उस आदमी को, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो डिलीवरी केस हो, चाहे किसी भी परेशानी में हम मुब्तला हूँ, तो उसमें हमें जो है 2-2.5 घंटे में हमें नीचे 5-6 आदमी की जो है वो अपने साथ लेके नीचे पहुँचना पड़ता है। इस रोड की ये बात है सर कि यहाँ पर जो भी है, ये जैसे आपने बात की है, चकड़ाल हो गया, जबड़ी होगी, बगला होगी, मोड़ा हसन गाइयाँ, मोड़ा कड़ुइयाँ, मोड़ा कचज्जा जो है, ये जो आपने जो हद बताई है, इनमें बहुत कम ज़बान लोग हैं और ये लोग खाली एक बोर्ड जो है वोटों के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। इनकी देख रेख के लिए आज तक किसी भी गवर्नमेंट मुलाजम ने व मरकज़ी सरकार ने आज तक इन मोड़ों के अंदर कोई भी काम जो है, ये रोड का काम जो है ये तो बिल्कुल किसी हद तक हुआ ही नहीं है। बल्कि और भी काफ़ी मुश्किलातें हैं जिनका हमें काफ़ी सामना करना पड़ता है। जैसे कि रोड से मुतासर होने पर हमारे जो हैं यहाँ चश्मे का पानी नहीं है। हमें गवर्नमेंट की स्कीम जो है उनसे पता लगता है कि यहाँ पर वाटर टैंक दिए जाते हैं, यहाँ पर जो है पक्की जो है रोड जो है वो दी जाती है। यहाँ कोई भी पक्का काम आप देख लें सर, ग्राउंड लेवल पर जो भी है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, अगर आपको यहाँ से नीचे से घोड़े के ऊपर अगर बजरी व सीमेंट लानी पड़े तो कितना कैरेज पड़ता है? उसके बाद अगर कोई बीमार हो जाए तो आपने बताया कि कंधा दे के चारपाई के ऊपर नीचे ले जाना पड़ता है। तो सरकार की तरफ से PMAY ये मकान बनाए जा रहे हैं, तो कितना कैरेज है और कितनी मुश्किलात से आप गुजर रहे हैं? सर जैसे कि PM की बात की आपने, PMY की, उसका जो है 1,30,000 रुपया जो है सेंटर सरकार दे रही है।
यहाँ पर जो है 1.5 लाख रुपया जो है खाली मकान के प्लंथ में लग रहा है जी, 2 कमरों के प्लंथ में लग रहा है। क्यों कि एक घोड़ा जो है वो रोड से ऊपर, जैसे कि हमें बजरी लानी पड़ती है, उस बजरी का जो है हमें एक घोड़े का जो है 700 रुपया देना पड़ता है, 700 रुपया कैरेज देना पड़ता है। फिर बताएं सर कि 200 फुट जो माल है वो ऊपर जो है कितने पैसे में चढ़ेगा? जो 1.5 लाख रुपया जो है एक प्लंथ में लगता है, तो हम PMY कैसे बनाएंगे और क्या करेंगे? हमें तो यहाँ पर कोई जो है पानी की सहूलत जो है वो मुहैया नहीं है। हमें जो है हम हर चीज़ से ना महरूम है, सिर्फ एक ही रोड जो है, इस रोड की वजह से हम हर काम से जो है परेशान क्या हैं। मांग करना चाहते हो आप UT एडमिनिस्ट्रेशन के आगे? मैं गवर्नमेंट सरकार और UT एडमिनिस्ट्रेशन से ये DC राजौरी से मैं इल्तिजा करूँगा कि जो है हमें जबड़ी बगलें से होते हुए, मोड़ा कड़ुइयाँ से होते हुए कचज्जा सजानील तक जो है हमें रोड जो है, ये रोड जल्द अज जल्द जो है ये हमें रोड जो है फराहम की जाए। कुछ और पंच साहिबान भी हैं यहाँ मौजूद, तो उनसे जानेंगे हम वो क्या मुद्दा रखना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? जान मोहम्मद, वार्ड नंबर 7 से मैं पंच हूँ, पंचायत हल्का द्रमन से। जी सर, बात ये ऐसी है कि हम पंचायत में, वार्ड में हम पंच तो बने जी, लेकिन हमें रोड, यहाँ कोई रोड की एक्टिविटी नहीं है, उससे हम काम क्या कराएं? इन लोगों के सामने हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं। जी सर, चक्कर ये है कि जब तक अगर रोड ना हो तो हम यहाँ काम क्या करेंगे? अब हमारे काम को देख सकते हैं, इधर कोई भी पक्का पाथ भी आज तक नहीं बना, कोई पानी की बबली जो है वो आज तक नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? कि हमारा वजह ये है कि खाली रोड नहीं है यहाँ कोई। हमारा अगर घोड़े पे लगाएंगे तो आपने पहले ही मेरे साथी ने बोल दिया कि घोड़ा अगर लगाएंगे तो उसका कैरेज ही नहीं पूरा होता। उसके बाद रोड से हम 40 साल से ऐसे ही ना मालूम है, क्योंकि इनका रोड का तो हमें कोई जिन लोगों को आप वोट देते हैं और सत्ता में भेजते हैं और वो लोग आश्वासन दिलाते हैं आपको कि इस बार दे दो वोट, अगली बार हम ये रोड आपको देंगे, उन लोगों ने आपके साथ क्या धोखा किया आज तक? सर, आज तक हमें यही कहते रहे कि हम ये करेंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, रोड की एक्टिविटी देंगे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला सर। क्या मांग करना चाहते हो? हम आज एडमिनिस्ट्रेशन या कि हम सेंटर की गवर्नमेंट से, जब मनोज सर सेना, ये अपने गवर्नर साहब जो हैं जम्मू कश्मीर के, इनसे हम यही गुजारिश करते हैं कि हमें रोड की एक्टिविटी जो है ये हमें इन जो जितने मोड़े ये गिन के दिखाएं। इसके आगे कचज्जा भी पड़ता है जिसमें 500 आबादी भी है, सजानील तक। तो हमें रोड की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यही है सर। कुछ और हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं। सर, क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद शबीर है जी। शबीर जी, आपका क्या कहना है? आप क्या मांग करना चाहते हो? कहना यही है जी कि सबसे पहले शुक्रिया तालब साहब आपका कि जो यहाँ आए हो आप जी। जैसे कि ये यहाँ आने का हक है जो हमारे MLA साहब हैं। जी सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले भी हमारे साथ कोई धोखा नहीं था और आज भी कोई नहीं है, जी क्योंकि वो बहुत सारी स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं। जी यहाँ चौधरी साहब जो हैं, चौधरी जुल्फकार साहब, ये काम है उनका। जी और वो बजाय रोड के, बजाय डेवलपमेंट के, वो ठेकेदारी सिस्टम रख के छोटी छोटी बातों पे वो जोर ज़्यादा देते हैं। जैसे मान लो किसी का कोई इख्तलाफ है घास कटाई का, तो वो ठेकेदारी सिस्टम है, वो अपने ठेकेदार को फ़ोन कर लेते हैं, यार इनको बैठने मत देना। पुलिस स्टेशन बुदल के अंदर जो है वो बंदा मेरा अपना है, वो चौधरी बरादरी का है। बजाय इन चीज़ों के ये चीज़ है कि श्री मनोज सिन्हा जो हैं वो जम्मू के अंदर है, रिक्वेस्ट है खासकर उनसे कि हमें इस गफलत से, इन लोगों से जो ये ठेकेदारी सिस्टम वाले हैं, इनसे हमें निकाल दें, क्योंकि हम भी हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, हिंदुस्तान का खा रहे हैं, हमें कोई भूख नहीं है, प्यास नहीं है। सबसे बड़ा दुख ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा आ रहा है वो जा कहाँ रहा है। रोड के बारे में क्या मांग करना चाहते हो आप? रोड के बारे में यही है कि सबसे पहले शुक्रिया आपका यहाँ आने का, फिर उसके बाद DC राजौरी साहब का, और श्री मनोज सिन्हा साहब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यहाँ पे, उनसे ये बहुत मेरी रिक्वेस्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ख़जाना जो है ये डूब चुका है पहले, और आज के बाद डूबना नहीं चाहिए। जवड़ी से होते हुए बगला से मोड़ा हसनगैया, मोड़ा कड़ुइयाँ से कचज्जा टू कांद्रा, ये जो रोड है ये अटैच होनी चाहिए। यहाँ का कोई मेंबर है या कोई मान लो सरपंच है,
वो अपने कंधे पे ला के यहाँ हमें कोई भी चीज़ नहीं उठा के दे सकता, क्योंकि उसके पास अगर मान लो रोड आएगी, वो हमें पक्का कोई पाथ देंगे या कच्चा देंगे या जो भी देंगे, तो इस कैरेज से क्या होगा कि हमें जान जो है वो छुटकारा मिलेगा। एक बुजुर्ग साहिबान है हमारे साथ, वो भी अपना मुद्दा रखेंगे। सर क्या नाम? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मंदीन जी, अपनी भाषा में ही आप भी क्या ख्यालात मुद्दा रखना चाहोगे? सर 70 साल उम्र है मेरी जी 40 साल हो गए मैं हम गवर्नमेंट को वोट दे रहे हैं, जी मगर हम गरीब लोग हैं जो हमको कोई गवर्नमेंट की तरफ से या हमारे जो ये नुमाइंदे हैं इनकी तरफ से कुछ नहीं मिला। रोड से रामा रूम है, पानी से रामा रूम है, हमारी ज़मीन से पानी का जो है ये पैप जा रहा है और हमें कोई टूटी कोई पैप कोई नहीं मिला। क्या मांग करना चाहते हो आप रोड के बारे में? रोड हमें मिली चाहिए कि हम बुजुर्ग आदमी हैं, मैं बात नहीं कर सकता कि अगर बीमार हो जाएंगे तो ले जाएंगे डॉक्टर के पास तक, अगर घर में ही कोई ना होगा, बच्चा मजदूरी पर होगा, हमें किस ये पहुंच सकेंगे। और अगर करें हमारी बच्ची हैं, जो लड़की हैं, नूह हैं, वो बीमार हो जाएंगी अगर, तो उनको कैसे बचाएंगे? रोड से भी रामा रूम है, पानी से भी रामा रूम है। तो ये मेरी सवाल है कि हमें भी हिंदुस्तानी समझना चाहिए। एक और शख्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर क्या नाम है आपका, क्या कहना, आप क्या मुद्दा रखना चाहोगे? मेरा नाम मुज़ाहिर हसन शाह है। मैं आप सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए यहाँ अपना कीमती वक्त निकाल के आए और हमारी मुश्किलात की बातें सुनी। मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि अरसा दराज से हमें यही झेलना पड़ रहा है कि हमें रोड से कनेक्ट नहीं किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, आज इस सरकार में अगर ये हमारा मोड़ा अगर रोड से कनेक्ट ना हुआ तो आइंदा कभी क़यामत तक हो भी नहीं सकेगा। मैं मनोज सिन्हा साहब से बड़े अच्छे गवर्नर हैं, उनसे भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमें रोड से कनेक्ट किया जाए। शुक्रिया। अगर देखा जाए अगर तो यहाँ के जितने भी सदस्य लोग हैं जिन मोड़ों का इन्होंने नाम लिया, तो ये पिछले 40 सालों से ये लोग ये इस तरह की मुसीबतें जो रोड कनेक्टिविटी ना होने के बावजूद झेल रहे हैं। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरी ये गुहार रहेगी और एडमिनिस्ट्रेशन जो रजौरी है डिस्ट्रिक्ट, उससे भी ये गुहार रहेगी। तो ये इन लोगों का जो मुद्दा है तो इनको जल्दी से जल्द हल किया जाए। फ़िलहाल आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं तालिब शाह।